नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। तो आज बात करेंगे बिहार की कोचिंग दुनिया को हिला देने वाले उस तूफानी विवाद की, जिसमें दो लोकप्रिय शिक्षक आमने सामने हैं। एक तरफ है लाखों छात्रों के चहेते खान सर यानी कि फैजल खान, जिनकी मोटिवेशनल क्लासेस और सफलता की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। तो दूसरी तरफ है रोशन आनंद, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर, जिन्हें दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जेल से बेल मिलते ही और थोड़े इंतजार के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाई है फैजल खान के खिलाफ, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई की हत्या की साजिश, जेल में जान पर हमला, फर्जी केस और करोड़ों की साजिश। क्या ये आरोप सच्चे हैं? क्या कोचिंग की कट थ्रो कंपटीशन का नतीजा है? तो आज हम इस वायरल वीडियो को एक एक करके हिस्से में तोड़कर समझेंगे। पूरे विवाद का बैकग्राउंड, दोनों पक्षों के दावे, कोर्ट अपडेट और सच्चाई का आकलन करेंगे। ये कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि कंपटीशन, जेलसी, परिवार की लड़ाई और बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की अंदरूनी सच्चाई की है। क्या खान सर ने सच में रोशन आनंद को बर्बाद करने की साजिश रची? रोशन को जेल क्यों हुई, लेकिन खान सर अभी तक बाहर क्यों है? पूरी डिटेल को समझते हैं जरा विस्तार से। बिहार के पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में छिड़े उस तूफानी विवाद ने तहलका मचा रखा है, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। एक तरफ फैजल खान यानी कि खान सर, जिनकी लाखों छात्रों में धाक है। दूसरी तरफ रोशन आनंद, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर, ये भी लाखों छात्रों के चहीते हैं। लेकिन अब हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में रोशन आनंद ने खान सर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें रोशन आनंद ने खान सर पर सवाल दागे हैं और गहरे आरोप लगाए हैं। हमको बर्बाद करने के लिए जो है लगभग में 10 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 10 करोड़, आपको जानकर आश्चर्य होगा। सिर्फ थाना में, सिर्फ थाना अध्यक्ष को हमको लगता है 50 लाख रुपया दिया गया, सिर्फ थाना अध्यक्ष को। हम यूं ही नहीं बोले हैं कि हम सिस्टम से हार गए और सारा निर्णय हम स्वयं ही लेते थे। हम ही जेल में बंद थे, कोई निर्णय लेने वाला था नहीं। अगर कोई निर्णय लेने वाला होता तो हमको नहीं लगता है कि इतना कुछ होता। खैर, अब जो हो गया है क्या ही बोले। पढ़िए और जो बात बोले हैं, झूठ, प्रेम, षड्यंत्र, जितना इस माइंडेड के आप हो सकते हैं इस युग में, उतना अच्छे से आप सरवाइव कर पाइएगा। मेरे जैसा सीधा साधा और सही होकर के जो है, हमको बर्बाद करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आपको बता दें कि रोशन आनंद का बेल मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाने के दौरान, हालांकि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक वीडियो और एक मैसेज देने के लिए स्टूडेंट के बीच में आते हैं और कहते हैं कि वो आगे क्लासेस फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी वो कुछ समझा रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी बात तो रखते हैं। और वीडियो के शुरू होते ही रोशन आनंद के चेहरे से, उनकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आता है। दर्द और परेशानी साफ झलक रही है। वो सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करते हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद करने की साजिश रची गई। ये शुरुआती हिस्सा महज 20 से 30 सेकंड का है, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी मेहनत का जिक्र किया। ज्ञान बिंदु एकेडमी को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। रोशन बताते हैं कि उन्होंने कितने छात्रों को सफलता दिलाई, लेकिन कुछ लोगों की नफरत ने सब कुछ तबाह कर दिया। यहां वो अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक और बदले की साजिश बताते हैं। बैकग्राउंड में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। बिहार की राजनीति पर क्लासेस चल रही हैं। जिस हिसाब से कोई आवाज नहीं आ रही, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि माहौल कितना उस समय भावुक है। तो वही वीडियो का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा तब आता है जब रोशन अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत का जिक्र करते हैं। वो आवाज में कंपकंपी के साथ कहते हैं
जब मैं जेल में बंद था उसी दौरान मेरे भाई को नेपाल के बिरतनगर में मार दिया गया। प्रिंस यादव 24 साल के थे। वो सभा होटल में ठहरे थे जहां उनकी मौत हो गई। रोशन आरोप लगाते हैं कि ये सामान्य मौत नहीं बल्कि फैजल खान उर्फ खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद की सोची समझी साजिश थी। वो बार बार इस लाइन को दोहराते हैं कि बाहर रहते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जेल जाते ही उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया और मेरे भाई को मार दिया। तो वही रोशन सीबीआई जांच, दूसरा पोस्टमार्टम और नार्को टैक्स की मांग कर रहे हैं। ये हिस्सा वीडियो को इमोशनल चरम पर ले जाता है। आप खुद ही सोचिए, एक भाई जेल में, दूसरा भाई संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता है। रोशन कहते हैं कि प्रिंस पर भी कोचिंग मामले में उनका नाम था, लेकिन असली टारगेट वो खुद थे। वीडियो के बीच के हिस्से में रोशन जेल की घटनाओं का खुलासा भी करते हैं कि वो बेउर जेल में उनकी जान को कैसे खतरा बना हुआ था उस पर, और उन्हें मारने की कोशिश भी की गई। खान सर के 2 गार्ड्स और उनके करीबी लोगों ने मुझे धमकाया, ये रोशन आनंद कहते हैं, और हत्या की साजिश रची गई। वो बताते हैं कि अगर जेल प्रशासन और पूरी प्रोटेक्शन ना होता तो शायद वो भी अपने भाई की तरह। ये बोलते ही वो यहां पर रुक जाते हैं। ये हिस्सा बताता है कि विवाद अब व्यक्तिगत दुश्मनी और जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। रोशन जेल के तनाव, मानसिक यातना और लगातार खतरे का जिक्र करते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा साफ नजर आता है जब वो कहते हैं कि फैजल खान टीचर नहीं बल्कि गुंडा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर, 2 जून 2026 की वो घटना जो उस पूरे विवाद की जड़ बना है। खान ग्लोबल स्टडीज पर पथराव और फायरिंग का आरोप। रोशन साफ कहते हैं कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। वो दावा करते हैं कि खान सर ने 8 से 10 राउंड फायरिंग कर झूठा आरोप लगाया, जबकि सीसीटीवी फुटेज उनके पक्ष में है। फिर भी उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन पूछते हैं कि खान सर पर फायरिंग क्यों हुई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वो राजनीतिक संरक्षण और पैसे के बल पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। यह हिस्सा वीडियो में काफी लंबा है, जहां वो कोचिंग इंडस्ट्री की अंदरूनी कला को उजागर करते हैं। पोस्टर हैंगिंग, स्टूडेंट्स का खींचना, मार्केट की जंग और फिर हिंसा। वीडियो में रोशन बड़ा आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि खान सर ने पटना में कई टीचर्स और लाइब्रेरी ऑनर्स को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर पीआर टीम लगाई है, वीडियो बनाए हैं, मीडिया मैनेज किया है, लेकिन इन सब के बीच फिर वो नार्को टैक्स की मांग को दोहराते हैं ताकि सच्चाई सबके सामने आए। आखिर में सरकार पर भरोसा जताते हुए वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मुझे न्याय मिलेगा, ये भरोसा मैं लेकर बैठा हूं। तो ये थी केवल वीडियो की जानकारी। अब इस वीडियो और पूरे विवाद को गहराई से समझते हैं। आरोप बेहद गंभीर है। हत्या की साजिश, जेल में हमला, फर्जी केस। रोशन आनंद को जेल हुई और बेल पर बाहर है, लेकिन उनका परिवार टूट चुका है। भाई की मौत, इंस्टीट्यूट पर असर, इमेज खराब। वही खान सर की बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जुलाई 2026 तक पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को केस, डायरी, बॉडीगार्ड्स के लाइसेंस की जांच के आदेश दिए हैं। सुनवाई 3 जुलाई या फिर आगे भी बढ़ सकती है। सच्चाई की जांच करें तो अभी सब आरोपों का सबूत जो है वो लंबित है। अब नेपाल पुलिस की रिपोर्ट में प्रिंस यादव की मौत बीमारी से बताई गई है, लेकिन रोशन इसे साजिश मानते हैं। फायरिंग मामले में जांच चल रही है। कोई कोर्ट खान सर को दोषी नहीं ठहरा सका, यानी दोनों तरफ पैसे, वकील और पीआर की जंग है। कुछ जगहों पर विवाद को कम्युनल रंग भी दिया जा रहा है, जो पहले नहीं था। रोशन का पक्ष मजबूत है, वो पीड़ित दिख रहे हैं। छात्रों ने उनके समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाले हैं और वो ये भी कहते हैं कि सफल इंस्टीट्यूट को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो वही फैजल खान का पक्ष है कि वो खुद को टारगेट बताते हैं। उनके इंस्टीट्यूट पर अटैक हुआ, वो फेयर जांच चाहते हैं। पूरे विवाद की जड़ क्या है? पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में भयंकर कंपटीशन है। दोनों बड़े प्लेयर थे, स्टूडेंट, रिजल्ट, ब्रांडिंग, रेवेन्यू, सब कुछ लड़ाई पर टिका हुआ है। एक पोस्टर हैंगिंग से शुरू होकर हिंसा और हत्या के आरोप तक पहुंच गया है। रोशन को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत, भावनात्मक और प्रोफेशनल तरीके से।
खान सर की पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है, लेकिन इमेज पर असर पड़ रहा है। अपडेट की बात करें तो जुलाई 2026 में केस अभी भी लंबित है। रोशन ने थाने में एप्लीकेशन दे दी है, पुलिस जांच कर रही है। छात्रों का भविष्य इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चिंता है। दोनों पक्षों को समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि कोचिंग का मकसद ज्ञान देना है, ना कि दुश्मनी फैलाना। तो यह विवाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आईना है, जहां लाखों छात्र सपने देखते हैं, वहां टीचर्स के बीच ऐसी जंग उन्हें निराश कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।